हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में। हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में। इसमें हम लोग देखे थे कि कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे इनइक्वालिटीज के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। आज हम लोग इनइक्वालिटीज को हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करने सीखेंगे। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे और हम लोग ग्राफिकली उसे सॉल्व करके दिखाएंगे। उससे पहले हम लोग एक चीज हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो लीनियर इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्म में होता है ax प्लस by ax प्लस by मान लीजिए इक्वल टू c दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, या फिर हम लोग देख रहे थे माइनस 3x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 3। ये सब क्या है? सब लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो कुछ एग्जांपल से हम लोग शुरुआत करते हैं। इनइक्वालिटीज को हम लोग ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सॉल्व ग्राफिकली। तो हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व करना है और क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ रहेगा, इनइक्वालिटी जो है वो दिया रहेगा। जैसे एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6। ठीक है, एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6। तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई भी इनइक्वालिटीज को हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग उसको इक्वेशन के रूप में ले लेंगे। किस रूप में ले लेंगे? इक्वेशन के रूप में। तो अगर हम लोग इक्वेशन के रूप में इसको लेंगे, लीनियर इक्वेशन के रूप में, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन के रूप में लेके सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम लोग इनइक्वालिटी जो बता रहा है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, उस अनुसार हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6 था, तो हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख लें, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब लीनियर इक्वेशन में हम लोग एक चीज सीखे थे पिछले क्लास में, अगर ऐसा दिया हुआ है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रहता है। तो इसका मतलब ये होता है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 अगर दिया हुआ है, मतलब x जो है, इसे मान लीजिए कोई एक्सिस दिया हुआ है, इसको हम लोग x एक्सिस करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग y एक्सिस करते हैं, और ये जो होता है वो ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ओरिजिन के राइट साइड जो वैल्यू होता है वो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव होता है। फिर ओरिजिन के अपर डायरेक्शन में जो है पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये पूरा x एक्सिस है, ठीक है, और ये पूरा y एक्सिस है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के दाहिने तरफ कितना होगा? वो पॉजिटिव होगा, बाएं तरफ जो होगा वो नेगेटिव होगा। ऊपर की ओर पॉजिटिव वैल्यू, नीचे की ओर नेगेटिव वैल्यू। तो कोई भी इक्वेशन अगर दिया रहेगा तो हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि x जो x एक्सिस है उसको a डिस्टेंस पे कट कर रहा है। x एक्सिस को किस डिस्टेंस पे कट कर रहा है? तो a डिस्टेंस पे। अब a डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो वैल्यू हम लोग ले लेंगे। और y बाय b कहने का मतलब है y एक्सिस को b डिस्टेंस पे कट कर रहा है। अगर मान लीजिए y बाय 3 दिया हुआ है तो हम लोग मान लेंगे जो y एक्सिस है उसको 3 पे कट कर रहा है। अगर y बाय माइनस 3 दिया हुआ है तो नेगेटिव वैल्यू, मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो -3 पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे समझना ये है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म में ले आएंगे x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू
1 के फॉर्म में। इसका मतलब ये होता है कि x एक्सिस को a डिस्टेंस पे कट कर रहा है, y एक्सिस को b डिस्टेंस पे कट कर रहा है, ठीक है। और x एक्सिस y एक्सिस क्या होता है अभी बताइए, ये होता है x एक्सिस, ठीक है। ये x हो गया x डैश, ये ओरिजिन हो गया, इधर पॉजिटिव वैल्यू होता है, इधर नेगेटिव वैल्यू होता है। ये y हो गया, इसको हम लोग y डैश करते हैं, ठीक है। तो ये साइड जो है पॉजिटिव वैल्यू हो गया, ये साइड जो है वो नेगेटिव वैल्यू हो गया। तो उसी तरह सबसे पहले जो इक्वेशन है हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो x/a + y/b = 1। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 3y = 6। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि यहाँ पे हम लोग क्या लाना है, तो 1 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है 6 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6। दोनों तरफ जो है हम लोग क्या किए, 6 से डिवाइड कर दिए। तो क्या आ जाएगा, 2x/6 + 3y/6 = 6/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x/3, ये आ जाएगा y/2, ये आ जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको ग्राफ में दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये जो हम लोग का अंतिम वैल्यू है, इसको हम लोग कहीं पे लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये जो अंतिम वैल्यू आया, ये आया x/3 + y/2 = 1। यहाँ मान लीजिए हम लोग लिख लिए, क्या लिख लिए, x/3 + y/2 = 1। और बाकी जो है हम लोग मिटाते हैं। सबसे पहले देखिए, एक बार और समझ लीजिए, ये सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी जो दिया हुआ है 2x + 3y > 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, 2x + 3y = हम लोग 6 लिखें। अब इस जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, x/a + y/b = 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x एक्सिस को a डिस्टेंस पे कट कर रहा है और y एक्सिस को b डिस्टेंस पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों साइड हम लोग 6 से डिवाइड कर दिए। तो ये हो जाएगा 2x/6, ये हो जाएगा 3y/6 = हो जाएगा 6/6। ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये 3 से कटेगा 2 बार में। तो यहाँ हो जाएगा x/3, ये हो जाएगा y/2 = 1, जो हम लोग वहां पे लिख दिए, x/3 + y/2 = 1। अब हम इसको ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे वो देखिए। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। मान लीजिए ये जो वैल्यू है मैक्सिमम कितना है, 2 है, मिनिमम कितना है, 3 है। तो हम लोग 1 1 का गैप हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, इसको 4 मान लिए, डॉट 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 आगे बढ़ते रहेगा। वैसे ही हम लोग ले लिए -1 -2 -3 -4। यहाँ पे ले लिए 1 2 3 4। यहाँ पे ले लिए हम लोग -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व कैसे करें, देखिए ये जो दिया है x/3, कहने का मतलब है x एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो x एक्सिस ये पूरा है, ठीक है, ये 3 है, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ओरिजिन के राइट साइड होगा। तो 3 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है। तो हम लोग यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे 3 है। फिर y/2 है, मतलब y एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है, y/2। ये 2 कहाँ है, y एक्सिस ये है, और 2 कहाँ है, तो यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। एक लाइन का इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन मतलब एक लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनइक्वालिटी क्या कह रहा है। इनइक्वालिटी जो कह रहा है, ये 2x + 3y जो है > 6 है। ये = 6 नहीं है, > 6 है। मतलब तो ये जो लाइन है ये क्या दिखा रहा है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन जब भी कहेगा तो ग्रेटर देन क्या होगा, इस साइड वैल्यू होगा। जो भी इसका वैल्यू आएगा वो इस साइड आएगा, अपवर्ड की ओर। ये जो लाइन है
ये लाइन से छोटा वैल्यू जो होगा नीचे की ओर होगा, बड़ा वैल्यू जो होगा वो ऊपर की ओर होगा। इसका मतलब है 2x + 3y > 6, मतलब कि ये हम लोग एक लाइन का इक्वेशन ले लिए और ये लाइन जो है वो ये है। अब ये जो है इक्वलिटी बता रहा है कि 2x + 3y जो है वो 6 से बड़ा है, तो बड़ा वैल्यू क्या होगा, लाइन के इस साइड होगा, ठीक है। और ये अनंत तक जाएगा, कोई भी लिमिट नहीं है कि कितना बड़ा तक होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ कि सिर्फ ग्रेटर देन है, मतलब 6 नहीं है, 6 से बड़ा है। और ये लाइन जो है वो शो कर रहा है कि 6, ये जो लाइन है वो 6 को शो कर रहा है, ठीक है। तो 6 से बड़ा लेना है, मतलब 6 को नहीं लेना है, तो इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 6 को छोड़कर बाकी वैल्यू लेना है, 6 से बड़ा वैल्यू लेना है, मतलब 6 को छोड़कर जितना भी वैल्यू आएगा 6 से बड़ा सारा वैल्यू को लेना है। तो इसको हम लोग इस तरह ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको पूरा डार्क कर दीजिए, यही आएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग पूरा डार्क कर सकते हैं, समझ गए। सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन को हम लोग एक रेखा का समीकरण के ये आगे एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए इस इक्वेशन से, ठीक है। तो इस इक्वेशन से लाइन ड्रॉ कर लिए, फिर यहाँ पे हम लोग इनइक्वालिटी को देखेंगे। ये दिखा रहा है 2x + 3y > 6, मतलब 6 से बड़ा है, तो हम लोग जो वैल्यू लेंगे वो इस साइड होगा, जो भी वैल्यू आएगा इस साइड होगा। हम तो यहाँ तक दिखाएं ये अनंत तक जाएगा, ये जो लाइन है ये एरो शो करता है कि इधर अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और जो भी वैल्यू आएगा इससे बड़ा हम लोग कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब 6 को छोड़कर बाकी वैल्यू को लेना है। तो इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। अगर यही चीज इस तरह दिया हुआ रहे, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, वो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको मान लिया दूसरा क्वेश्चन। अगर दूसरा क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि 2x + 3y > 6, क्या रहेगा, 2x + 3y > 6, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग इक्वेशन के टर्म फॉर्म में लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन के क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 6। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, x/3 + y/2 = 1। अब हम लोग इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम प्रोसेस। ये 0 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे x/3, मतलब x एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है, हम लोग यहाँ पे एक मार्क कर लिए। y/2 मतलब y एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है, यहाँ पे हम लोग मार्क कर लिए। और ये दोनों पॉइंट को मिला के हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दिए, एक लाइन खींचे, ठीक है। ये जो लाइन है हम लोग लिख भी सकते हैं, ये जो लाइन है वो किसका इक्वेशन है, तो इसका है, किसका है, तो 2x + 3y > 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो ये लाइन जो है वो = 6, ये हम लोग सिर्फ लाइन के अगर लिए लेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 3y = 6। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है 2x + 3y > 6 दिया है, तो जो भी वैल्यू आएगा इस लाइन के ऊपर साइड आएगा, ये वैल्यू, ठीक है। जहां भी ग्रेटर देन का बात आएगा, देखिए जब भी ग्रेटर देन लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग देखेंगे राइट साइड या फिर अपवर्ड। जब भी रहेगा लेस देन तो हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड। तो यहाँ पे दिया हुआ ग्रेटर देन, तो इस लाइन के क्या होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है, अपवर्ड और राइट साइड। अब यहाँ पे साथ ही साथ दिया है इक्वल टू, मतलब हम लोग को इस लाइन को लेते हुए चलना है। इक्वल टू कहने का मतलब है इस लाइन को लेते हुए चलना है, और हम लोग क्या करेंगे, पूरा डार्क कर देंगे। इसको हम लोग पूरा छायांकित कर सकते हैं, ठीक है, पूरा हम लोग पेंसिल से छायांकित कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो इसी तरह हम लोग और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे चैप्टर शुरू करेंगे।
मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सॉल्व ग्राफिकली। देखिए एक दो हम लोग कुछ कुछ टर्म हम लोग जैसे याद रखेंगे, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन मान लीजिए दिया हुआ है, अगर x इक्वल टू ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू ए, तो ये जो लाइन है वो पैरेलल होता है, किससे पैरेलल होता है, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर x इक्वल टू ए दिया हुआ है तो ये जो लाइन है वो पैरेलल होती है, किससे पैरेलल होता है, तो y एक्सिस से। अगर यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू बी, तो ये जो पैरेलल होता है वो किससे पैरेलल होता है, तो पैरेलल टू x एक्सिस। कहने का मतलब अगर x का मान दिया हुआ है तो y के पैरेलल होगा, और y का मान दिया हुआ है तो x के पैरेलल होगा। इसमें हम लोग एक तो ग्राफिकली हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, ग्राफिकली शो करना है, सिर्फ दिया हुआ है x ग्रेटर देन 5 और कुछ नहीं। क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 5 या फिर दिया हुआ है x ग्रेटर देन 3। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है x ग्रेटर देन 3, तो इसको हम लोग ग्राफ में कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी को हम लोग इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए x इक्वल टू 3, क्या किए, x इक्वल टू 3। अब इसको हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे। ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन लिए x एक्सिस, देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसा हम लोग शो कर सकते हैं। ये x का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो x का मान कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर लिए। अब x इक्वल टू 3, यहाँ पे देखिए x का मान दिया हुआ है, तो ये लाइन किसके पैरेलल होगा, तो y के पैरेलल होगा। तो y जो है ये है, तो y के पैरेलल, यहाँ पे x इक्वल टू 3 दिया हुआ, 3 को हम लोग मान लिए, और एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, किसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो y के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो y के पैरेलल जो होगा वो क्या होगा, ये लाइन हो जाएगा। ये इक्वेशन किसका है, x इक्वल टू 3 का, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन कहने का मतलब वैल्यू जो है वो इस साइड होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा को हम लोग डार्क कर देंगे, पेंसिल से हम लोग क्या करेंगे, पूरा डार्क कर देंगे। तो ये हो गया इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, सिर्फ ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, इक्वल टू नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ये डॉटेड लाइन ये इंडिकेट करेगा कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को 3 को छोड़कर इससे बड़ा जो भी वैल्यू है, सारे वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए इसी में, मान लीजिए दिया हुआ है y इक्वल टू -2, y दिया हुआ है, मान लीजिए ग्रेटर देन -2, y ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग लाइन का इक्वेशन इसको ले लेंगे, y इक्वल टू मान लिया क्या, -2, यहां पे y का वैल्यू दिया है, ये x हो गया, x डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, y है, y डैश है, 1 2 3
इधर मान लीजिए -1 -2, इधर मान लीजिए 1 2 3 4, इधर मान लीजिए -1 -2 -3। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है y = -2 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया रहता है तो वो लाइन जो है वो किसके पैरेलल होगा, तो x के पैरेलल होगा। तो सबसे पहले y = -2 को हम लोग इंडिकेट कर लेंगे, यहाँ पे है। और ये जो पैरेलल होगा वो किससे पैरेलल होगा, y का वैल्यू दिया रहता है तो x के पैरेलल होगा, ठीक है। y का वैल्यू दिया रहेगा तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो x के पैरेलल समांतर एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन जो बता रहा है, मान यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू मान लिए, तो यहाँ जो दिखा रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, तो ग्रेटर देन करने का मतलब जो भी वैल्यू होगा ऊपर की ओर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है वो हम लोग पूरा डार्क कर देंगे, ठीक है। ये इसके ऊपर अनंत तक जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक डार्क कर देंगे, तो ये शो करेगा कि ये जो है हम लोग इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है, ऊपर की ओर बढ़ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है y ग्रेटर देन इक्वल टू -2 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो यहाँ पे दो इनइक्वालिटी दिया हुआ है, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x - y लेस देन इक्वल टू 3। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दूसरा दिया हुआ है x - y लेस देन इक्वल टू -3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x + y = 5, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को 1 लाना है, तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x/5 + y/5 = क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 5 5 कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा सेकंड क्या दिया हुआ है, x - y लेस देन इक्वल टू 3, तो इसको हम लोग मान लिया x - y = 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x/3 - y/3 = 1। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, x/3 + y/-3 = 1। क्यों, यहाँ प्लस देंगे तो ये हम लोग माइनस को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव x हो गया, x एक्सिस, ये y हो गया, ये y डैश, ये 0 हो गया। यहाँ पे हम लोग 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। ज्यादा वैल्यू क्या है, 5 है, तो हम लोग 6 तक ले लिए। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। दूसरा जो है वो -1 -2 -3 -4, ये साइड होगा 1 2 3 4 5। मान लिए हम लोग एक ग्राफ ऐसा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, x/5 + y/5 = 1। कहने का मतलब है x को 5 पे कट कर रहा है और y को 5 पे कट कर रहा है, तो x क्या है, यहाँ पे ये 5 और y 5 कहाँ है, तो यहाँ पे। तो ये दोनों पॉइंट को मिला के हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन खींचेंगे, तो ये ऐसा लाइन आ गया, ये लाइन ऐसा आ गया। ये कौन सा इनइक्वालिटी का है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका हम लोग रिप्रेजेंट किए, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ग्रेटर देन कहने का मतलब जो भी वैल्यू होगा वो ऊपर की ओर होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो इक्वेशन दिया है, x/3 + y/-3 = 1 दिया है, मतलब x एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है, x एक्सिस को
3 पे कट कर रहा है और y को जो है वो -3 पे कट कर रहा है, तो y को जो है -3, तो -3 कहाँ है, तो यहाँ है। ठीक है, अब ये दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये किसका है, ये कौन सा इनइक्वालिटी का है, तो x - y लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ग्रेटर देन अगर दिया रहता है तो ये राइट साइड होता है या फिर अपवर्ड होता है, अगर लेस देन दिया हुआ था तो लेफ्ट साइड या फिर डाउनवर्ड। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ये लेस देन इक्वल टू दिया है तो क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, तो ये लेफ्ट साइड किधर है, तो इस साइड है, ये लेफ्ट साइड, ये साइड है। अब हम लोग ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे देखिए कौन सा, एक इधर साइड का पोर्शन आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक ये पोर्शन आ गया, तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा, इस ये वाला क्षेत्र होगा कि ये वाला क्षेत्र होगा कि ये वाला होगा। तो हम लोग देखेंगे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ये इस साइड दिखा रहा है, ये इस साइड दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए ये इस साइड दिखा रहा है, ये इस साइड दिखा रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट होगा, ये क्षेत्र होगा, ये रीजन होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये इस साइड दिखा रहा है और ये इस साइड दिखा रहा है, ये भी क्षेत्र नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये इस साइड दिखा रहा है, ये इस साइड दिखा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो है वो देखिए दोनों मिल जा रहा है, ये भी इधर ही दिखा रहा है, ये भी इधर ही दिखा रहा है, तो यानी कि ये वाला क्षेत्र को जो है हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। इसका सॉल्यूशन जो है वो यही है, क्योंकि दोनों में दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इसीलिए हम लोग दोनों लाइन को लेते हुए डार्क करेंगे। ठीक है, पूरी तरह डार्क कर देना है। अगर यहीं पे कहीं सिर्फ लेस देन दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। तो समझ में आ गया, ये अगर इनइक्वालिटी समझ में आ जाएगा तो 12th में एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का चैप्टर है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन तो निश्चित हर साल आता, चाहे कोई भी एग्जाम रहे, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइव एक्स प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखिए ये एक सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब तीन इनइक्वालिटी दिया है, एक 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40, दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तीसरा y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो एक एक करके हम लोग पहले इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट है 5x प्लस 4y इक्वल टू 40, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 40 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5x बाई 40 प्लस 4y बाई 40 इक्वल टू 40 बाई 40, ये कट जाएगा 8 बार में, ये कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा x बाई 8 प्लस y बाई 10 इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x इक्वल टू 2। ये दिया है y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 मान लिए, ये दिया है y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको हम लोग y इक्वल टू 3 मान लिए। अब हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए x का जो है मैक्सिमम वैल्यू 8 है, y का जो मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ हम लोग कैसे शो करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ तो नेगेटिव कुछ नहीं है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन हम लोग कम भी रखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है।
हम लोग यहाँ पे हम लोग एक एक्सिस पे जो है पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखें। अब देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है, x/8 + y/10 = 1। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस को 8 डिस्टेंस पे कट कर रहा है, y को 10 पे कट कर रहा है। तो x = 8, यहाँ हम लोग ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y है। तो x को 8 पे काट रहा है, तो x को 8 पे काट रहा है मतलब यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट ले लिए। दूसरा जो है y को 10 पे काट रहा है, तो y को 10 पे काट रहा है, तो y एक्सिस ये है और 10 यहाँ है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को मिला के एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन आ गया, ठीक है। ये किसका इक्वेशन है, तो 5x + 4y < 40। तो यहाँ पे ये जो दिखा रहा है इनइक्वालिटी क्या दिखा रहा है, लेस देन। तो लेस देन जो दिखा रहा है वो किधर साइड होगा, जो भी वैल्यू होगा वो इस साइड होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा और तीसरा x = 2 दिया हुआ है, x = 2, x का वैल्यू दिया है तो किसके पैरेलल होगा, तो y के पैरेलल होगा। x = 2 दिया है तो किसके समांतर होगा, y के समांतर होगा। तो x = 2 कहां पे है, तो यहां पे है, तो किसके पैरेलल होगा, y ये दिया हुआ है और x = 2 दिया हुआ है, तो ये लाइन हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, x > 2, ये क्या दिया है, x > टू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीसरा जो दिया हुआ है, तीसरा क्या दिया है, y > 3। यहाँ पे किसका वैल्यू दिया है, तो y का वैल्यू दिया है। तो y का वैल्यू दिया है, तो y का वैल्यू दिया रहता है किसके समांतर होता है, x एक्सिस के समांतर होता है। y = 3 यहाँ पे है, किसके समांतर होगा, तो x के समांतर होगा। ये देखिए ये जो लाइन था ये x का वैल्यू था, x = 2, लेकिन इनइक्वालिटी में क्या था, x > 2। तो वैल्यू जो होगा वो किस साइड होगा, तो इस साइड होगा। तीसरा जो है y का जो वैल्यू, तो ये जो किसका ग्राफ है, तो y > 3। यहाँ पे जो है > 3 दिखा रहा है, तो किधर होगा, ये y > 2 मतलब y = 3 का जो इक्वेशन है ग्रेटर देन दिखा रहा है, मतलब वैल्यू जो है वो इस साइड होगा, ठीक है, ऊपर की ओर होगा। सबसे एक बार और यहाँ ध्यान से देखना है कि जो फर्स्ट जो लाइन था, ये फर्स्ट लाइन 5x + 4y < 40, तो लेस देन दिखा रहा मतलब इस साइड होगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन था x > 2, इस साइड होगा। और तीसरा जो है y > 3, तो इस साइड होगा। और तीनों में जो कॉमन आ रहा है, ये तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तीनों में कॉमन जो है कौन सा पोर्शन आ रहा है, तो ये वाला आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरी तरह डार्क कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ग्राफ में इस तरह, इस इनइक्वालिटी को हम लोग ग्राफ में दिखा सकते हैं। ये पूरी तरह बाउंडेड हो गया, ठीक है, ये इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, ये रिस्ट्रिक्शन आ गया कि ये यहीं तक रहेगा, ये जो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, (4x + 5y < 40, x < 0, y < 0। इस क्वेश्चन को देखिए, 4x + 5y < 40 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 4x + 5y = 40। हम लोग को यहाँ पे 1 लाना, क्या करेंगे, 40 से डिवाइड कर देंगे। तो 4x / 40
प्लस 5y डिवाइड 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/40। यहाँ पे देखिए 4 से कटेगा ये कितना बार में तो 10 बार में क्या आ जाएगा x/10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 को काटेंगे तो 5 को काटेंगे तो 8 बार में आएगा तो यानी कि आ जाएगा y/8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और ये जो दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा बराबर होगा, y का जो वैल्यू है 0 से बड़ा या बराबर होगा। कहने का मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, जैसे हम लोग ग्राफ में अगर x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये लाइन है तो हम लोग ऐसा ग्राफ दिखा सकते हैं। ये जो है वो क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइड भी दिखा रहा है, लेकिन जहां पे मेंशन कर देगा कि x और y दोनों जो है 0 से बड़ा होगा तो हम लोग ये साइड आना ही नहीं है। जो भी हम लोग वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए, ये एक हम लोग एक्सिस ड्रॉ किए, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग प्रत्येक जो है इस रेंज को हम लोग 1 वैल्यू मान लिए तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला इक्वेशन जो है x/10 प्लस y/8 इक्वल टू 1, तो x को 10 पे काट रहा है तो x ये x एक्सिस ये है 10 पे काट रहा है मतलब यहाँ पे। दूसरा है y/8 मतलब y को 8 पे काट रहा है मतलब यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन ये किसका इक्वेशन है, तो 4x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 40। तो लेस देन कहने का मतलब इस साइड का वैल्यू होगा। ठीक है, साथ ही साथ देखो अगर सिर्फ यही दिया हुआ रहता और अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता तो ये जो वैल्यू है ये यहां तक आ जाता। ठीक है, और इधर जितना नेगेटिव इंफिनिटी जा सकता था नेगेटिव की ओर बढ़ते जाता, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिमिट दे दिया कि x जो होगा 0 से बड़ा और बराबर होगा और y जो है 0 से बड़ा और बराबर होगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू को लेना ही नहीं है। तो इसके इधर साइड हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव होता है और इसके इधर साइड जो है वो नेगेटिव होता है, तो हम लोग को नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है कहने का मतलब जो है x का वैल्यू 0 से बड़ा है और y का भी वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है। तो कौन सा क्षेत्र जो है वो आएगा, तो ये क्षेत्र। इसको पूरा डार्क कर देना है, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह हम लोग लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। कोई स्टेटमेंट अगर दिया रहेगा तो उसको हम लोग इक्वेशन इनइक्वालिटी के फॉर्म में लाके सॉल्यूशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और ये जो है वो क्लास 12 में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक चैप्टर है। ठीक है, उसमें जो है पूरा एक क्वेश्चन रहता है, वो 6 नंबर का 4 नंबर का रहता है, वो आसानी से बहुत ही आसानी से ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक, फिर हम लोग आगे अगला चैप्टर शुरू करेंगे।